नमस्ते। क्या आपको हमेशा एंजाइटी की फीलिंग रहती है? क्या आप हमेशा चिंता में रहते हैं? या फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, क्या उसमें से कोई ऐसा है जो हमेशा चिंता करते रहता है? जी हाँ, अगर ऐसा कोई भी है तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक ज़रूर से देखिए। इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार एंजाइटी क्या है, इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या है, कैसे पहचान सकते हैं कि ये पर्सन एंजाइटी में रहता है और इसको दूर करने का नेचुरल तरीका क्या क्या होता है, पूरा डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। जी हाँ दोस्तों, आज की 21st सेंचुरी में घर घर एंजाइटी है। एक एक पर्सन समझ लीजिए एंजाइटी में फिर रहा है। तो इसलिए इस टॉपिक को आपको समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर समझ लीजिए, अगर एंजाइटी को अगर हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आगे जाके वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में किसी न किसी रूप में बीमारी पैदा करेगी। हमारे रिलेशनशिप में इश्यू आएगा, बिजनेस में इश्यू आएगा, जॉब में प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंस में प्रॉब्लम आएगी, हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी जड़ समझ लिए एंजाइटी ही होती है। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिए। वीडियो को स्टार्ट करो इससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, पास में दे बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूं वो नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको भी आप ज्वाइन करें। और मेरे एक प्राइवेट एप्लीकेशन मैंने लॉन्च की है जिसमें मेरे अफोर्डेबल ऑनलाइन कोर्सेज है, वो आप उसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एंजाइटी के बारे में। चिंता कहा जाता है जिसको, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहूंगा तो ये है क्या? इट्स अ नेचुरल एंड नॉर्मल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और परसीव्ड थ्रेट। ये देखिए, ये एक्चुअली नॉर्मल प्रोसेस है, कुदरती है, ठीक है, नेचुरल है कि अगर कोई स्ट्रेस आ गया, कुछ अच्छी सिचुएशन आ गई, कोई पर्सन आ गया, ठीक है, या समझ लीजिए कोई एनिमल्स आ गया, टाइगर आ गया, तो उस टाइम चिंता होना लाजमी है। ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं है। ये हमारे बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, इट्स अ फीलिंग ऑफ अनईज। हमें अनईजीनेस महसूस होती है, फियरफुल रह जाते हैं, हम थ्रेट में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं। accompanied बाय फिजिकल सेंसेशन, यानी कि उस टाइम हमारे हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, स्वेटिंग हो जाती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कई लोगों का अप हो जाएगा या कई लोगों का डाउन हो जाएगा। यानी एक्चुअली देखा जाए तो एंजाइटी एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, कि हाँ, अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आई है, कोई ऐसा एनिमल्स आ गया है, कोई पर्सन आ गया है, ऐसी सिचुएशन, ऐसा थ्रेट, ठीक है, तो वहां पे हमारा बॉडी कुछ रिस्पॉन्स देंगे, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जिससे ये सब रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो ये नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी का। लेकिन कोई कोई बार होती है एंजाइटी, तो उसको नॉर्मल समझा जाता है कि हाँ चलो ऐसी सिचुएशन आ गई, इट्स ओके। लेकिन अगर उसकी हैबिट हो जाती है कंसिस्टेंस, यानी कि अगर कोई पर्सन बस छोटी छोटी बातों में भी अगर रेगुलरली एंजाइटी में जा रहा है, जो नॉर्मल होती है, कोई पर्सन के लिए वो नॉर्मल होती है, लेकिन अगर वो पर्सन छोटी छोटी बातों में भी कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, डे बाय डे ज्यादा से ज्यादा एंजाइटी फील कर रहा है, तो वो एबनॉर्मल गिना जाता है। ठीक है, एंजाइटी एक्चुअली है नॉर्मल। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो इट्स ओके, लेकिन बार बार थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में भी अगर पर्सन एंजाइटी में जा रहा है कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, डे बाय डे, तो वो फिर एबनॉर्मल गिना जाता है। तो आप सोचिए आप किस कैटेगरी में? ठीक है, अब इसके पॉसिबल कोजेस, यानी कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन रेगुलरली एंजाइटी फील करता है। पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें जेनेटिकल, यानी कि मदर फादर के द्वारा उसके डीएनए में आ जाना। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके मदर फादर या ग्रैंड फादर मदर, ठीक है, ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री है
जो लोग रेगुलरली कंसिस्टेंटली अगर एंजाइटी में रहते हैं तो चांसेस बनते हैं कि आप भी उसी केस में आए। ब्रेन की केमिस्ट्री और एंटी एंटी यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए, जब भी एंजाइटी कंसिस्टेंटली फील होती है तो हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसको न्यूरोनल पाथवे बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। न्यूरोनल पाथवे, न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि कुछ ऐसा केमिकल लोचा समझ लीजिए, एक केमिकल लोचा हो जाता है हमारे अंदर। कुछ ऐसे हार्मोन, ऐसे केमिकल रिलीज हो जाते हैं जिसकी वजह से भी पर्सन रेगुलरली एंजाइटी में जाता रहता है, और जितना और ज्यादा रिलीज होगा और ज्यादा वो एंजाइटी में जाएगा। ये एक सर्कल रहेगा, ज्यादा एंजाइटी, ज्यादा केमिकल लोचा, ज्यादा केमिकल लोचा, ज्यादा एंजाइटी, ज्यादा एंजाइटी, ज्यादा केमिकल लोचा, यानी ये सर्कल चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबल बायोलॉजिकल फैक्टर है कि पर्सन एंजाइटी में रहता है। एनवायरमेंटल फैक्टर, अपने आसपास का जो फैक्टर है वो। एब्यूज, अगर किसी पर्सन के साथ एब्यूज हुआ है, फिजिकल एब्यूज हो या सेक्सुअल एब्यूज हो, मारपीट हुई हो, हिंसा हुई हो, अपमान हुआ हो, ठीक है, उसका चाइल्डहुड अगर वो बहुत ट्रॉमेटिक रहा हो, उसका पास्ट अगर बहुत ट्रॉमेटिक रहा हुआ हो, ठीक है, तो भी पर्सन एंजाइटी में जा सकता है। किसी ने कोई एक्सीडेंट देख लिया हो। ट्रिगर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखा है, ट्रिगर्स, यानी कि आप समझिए, क्या कभी आपने कोई ऐसा महसूस किया है कि किसी पर्सन को देख, उसका चेहरा देखते ही आपको बस अच्छा नहीं लगता, अरे यार कहाँ से ये आ गया। हो सकता है वो आपका बॉस हो सकता है आपका एम्प्लॉय हो सकता है आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके बच्चे या आपका माता पिता या आपके नेबर या आपके फ्रेंड या आपके टीचर, कोई भी हो सकता है। उसका चेहरा अगर दिमाग, मान लीजिए वो आया भी नहीं है, लेकिन उसके बारे में अगर इमेज भी आ जाती है ना माइंड में, तो भी अरे यार कहाँ से इसका चेहरा याद आ गया, कहाँ से इसका नाम याद आ गया। कई बार कोई प्लेस ऐसा होता है, जैसे कि हॉस्पिटल में, मान लीजिए कोरोना में अगर किसी को हॉस्पिटलाइज किया हुआ है, ठीक है, 14-15 दिन के लिए, तो उसके लिए वो ट्रिगर हो चुका है कि यार कहाँ मुझे यह डाल दिया। जब भी हॉस्पिटल का नाम आएगा उसको एंजाइटी फील होगी। जिन लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, ठीक है, अगर पहली बार इंजेक्शन लिया है, उस टाइम अगर वो इंजेक्शन ट्रिगर हो चुका है तो वो पर्सन इंजेक्शन से हमेशा डरेगा। जब भी इंजेक्शन का नाम आएगा वो एंजाइटी में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई प्लेस, ऐसा सिचुएशन या ऐसी कोई थिंग्स, कोई चीजें, ठीक है, हो सकता है आपके माइंड में अगर ट्रिगर कर गई है नेगेटिवली, तो वो भी आपको एंजाइटी दे सकता है। लॉस ऑफ समवन, अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो गई जिसके साथ आपका बहुत ही लगाव था, तो भी आप एंजाइटी में जा सकते हो। उस हादसे को भुला नहीं पाएंगे शायद, तो जा सकते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे, ठीक है, हियरिंग ऑफ बैड न्यूज, कई बार आपने देखा होगा कि लोग अगर कुछ गलत न्यूज सुनते हैं ना तो भी एंजाइटी में चले जाते हैं। कई बार इसको तो सडन अटैक आ जाता है, ठीक है, जिसको शॉक भी कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। डिसफंक्शनल फैमिली, घर घर पाया जाता है, ठीक है, अगर परिवार के लोग सपोर्टिव नहीं है, लविंग नहीं है, केयरिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की भावना वाले नहीं है, तो भी पर्सन एंजाइटी में जा सकता है। अब देखिए, परिवार में तो हमें काफ़ी समय बिताना होता है, ठीक है, तो अगर फैमिली अगर ऐसे डिसफंक्शनल है, जैसे कि कोई एडिक्शन में जा रहा है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, इधर उधर के गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो फिर चांसेस बनते हैं कि फैमिली के लोग एंजाइटी में चले जाए। ठीक है, ऑफिस में भी देख सकते हैं, ठीक है, या फिर समाज में भी आप देख सकते हैं, या इवन स्कूल में भी देख लीजिए। आजकल के बच्चे लोग भी एंजाइटी को फील कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी उनको जाने को मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ वो स्कूल है, वो टीचर है, वो बुक्स है, वो सब नेगेटिवली ट्रिगर हो चुके हैं। ये नेगेटिव जो ट्रिगर हो चुके हैं ना, उसको कैसे दूर करना है, उसके लिए मिला एक अलग से कोर्स होता है NLP का, ठीक है, उसके बारे में भी बताऊंगा, ऊपर वीडियो भी आ जाएगी इसके, ठीक है। तो बच्चे लोग जो होते हैं, स्टूडेंट जो हैं, उनके जो ऑफिस है, सॉरी जो स्कूल है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो भी उसके लिए ट्रिगर बन जाता है और एंजाइटी फील करते हैं वो। ऑफिस में भी अगर आप देखते तो
ऑफिस का नाम सुनते हैं, जाने की बात करते हैं, या बॉस का नाम सुनते हैं, चेहरा देखते हैं, बस एंजाइटी आ जाती है। ठीक है, तो ये सब जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो बहुत काम करता है एंजाइटी में। ठीक है, मेडिकल फैक्टर्स क्या क्या है? अगर किसी को थायराइड की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, या ऐसी कोई क्रॉनिक इलनेस है, तो भी चांसेस है कि वो पर्सन रेगुलरली एंजाइटी में रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बॉडी में चलता ही रहेगा। ठीक है, इसलिए वो हमेशा स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो भी रेगुलरली एंजाइटी में जा सकता है। सब्सटेंस एब्यूज और विथड्रॉल, यानी कि अगर मान लीजिए किसी को अल्कोहल का एडिक्शन है, सिगरेट का एडिक्शन है, मोबाइल का एडिक्शन है, कंप्यूटर का एडिक्शन है, सोशल मीडिया के एडिक्शन है, ठीक है, अगर उसको वहां से छोड़ दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, तो चांसेस भी बनते हैं कि वो एंजाइटी में चले जाए। ठीक है, आपने कई देखा होगा, कई बच्चों को, इवन कई एडल्ट्स को भी देख सकते हैं, यंगस्टर को सोशल मीडिया से अलग कर दिए जाएंगे तो समझ लीजिए वो एंजाइटी में चले जाएंगे। ठीक है, एक प्रकार का बहुत ही अट्रैक्शन हो चुका है उनके साथ, बॉन्डिंग हो चुका है सोशल मीडिया के साथ। जो लोग अल्कोहल बहुत पीते हैं, सिगरेट बहुत पीते हैं, तंबाकू बहुत खाते हैं, ठीक है, उनको भी आप देख सकते हैं कि जैसे उनको छोड़ते हैं तो बॉडी में अचानक कैसे रिएक्शन आने लगते हैं। ठीक है, और अगर लंबे देर तक रहेंगे तो चांसेस बनते हैं कि वो भी एंजाइटी में चले जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ना नहीं है, छोड़ना तो जरूर से है, जो एंजाइटी उसको हैंडल करना है। ठीक है, वो कैसे हैंडल करना है आगे बताऊंगा। और अदर फैक्टर्स क्या क्या है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, केमिकल लोचा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो होता है। गट डिसफंक्शन, जी हाँ, गट के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, गट और हमारे ब्रेन के बीच में कनेक्शन है, गट और एंजाइटी के बारे में बहुत कुछ कनेक्शन है। मैं आगे भी मेरे वीडियो में बताऊंगा कि गट का हमारे इमोशंस के साथ क्या कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन है। आपने कई बार फील किया होगा कि अगर आप एंजाइटी में हैं तो आपके पेट में गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आपके पेट में गड़बड़ है तो आपका मूड भी खराब हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत डीप कनेक्शन है, मैं इसके बारे में वीडियो जरूर से बनाऊंगा। कांस्टेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अगर बार बार कोई पर्सन कांस्टेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहता है, उसको रिलैक्सेशन ही नहीं मिलती है, पीस ही नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, खुशी नहीं मिलती है, तो चांसेस ज्यादा बनते हैं कि वो पर्सन एंजाइटी में चला जाए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जी हाँ, डाइट भी हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट होती है। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर इसकी कमी होती है हमारे बॉडी में तो भी चांसेस बनता है कि एंजाइटी को फील हो। लेक ऑफ स्लीप, अगर बहुत दिनों तक या रेगुलरली समझ लीजिए उसकी स्लीप डिस्टर्बेंस रहती है, तो भी आप पाएंगे कि वो पर्सन एंजाइटी में रहता है। लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशन, अगर किसी की लाइफ समझ लीजिए बहुत डिफिकल्ट चल रही है, उसको फिजिकल हेल्थ इश्यू है, फैमिली में इश्यू है, रिलेशनशिप में इश्यू है, फाइनेंस का इश्यू है, जॉब का इश्यू है, ऑफिस में प्रॉब्लम है, तो इतने सारे प्रॉब्लम रहेगा, और अगर उसको वो प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहा है तो भी वो पर्सन एंजाइटी में चला जाएगा। फूड सेंसिटिविटी, कई फूड होते हैं जिसकी सेंसिटिविटी कई लोगों को हो सकती है। नॉट एबल टू हैंडल सेल्फ पर्सन सिचुएशन, ये सब जो डिफिकल्ट लाइफ की सिचुएशन है, अगर उसमें पर्सन ने अपने आप में उसको अपने आप को कैसे हैंडल करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, उसके लाइफ में जो डिफिकल्ट सिचुएशन आई हो उसको कैसे हैंडल करना है, अगर उसको नहीं आता है, जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसको ये नहीं आता है कि कैसे इन सबको हैंडल करो, तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो पर्सन एंजाइटी में चले जाएगा, वो मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉसिबल कॉज हैं जिसकी वजह से लोग एंजाइटी में चले जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब कैसे फाइंड आउट करें कि पर्सन एंजाइटी में है या नहीं है लंबे समय से? तो ओवर थिंकिंग, आप देखेंगे जो लोग एंजाइटी फील करते हैं रेगुलरली, वो कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग ही करेंगे। क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ वो उसके माइंड में चलता ही रहेगा, छोटी से छोटी सिचुएशन को भी वो बड़ा करके देखेगा।
ठीक है, ओवर थिंकिंग करेगा, मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन इश्यू, याद नहीं रहेगा उसको, स्पेशली स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो स्टूडेंट एंजाइटी में रहता है, कांस्टेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहता है, उसकी याददाश्त कम रहेगी, उसका कंसंट्रेशन फोकसिंग पावर भी कम रहेगा, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए अगर आपके या आपके बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, कंसंट्रेशन में कमी है, तो पूछिए उनसे कि क्या वो कोई एंजाइटी फील कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जरूर नहीं हम बार बार उसको कहे तू पढ़ पढ़ पढ़, लेकिन उसके माइंड में तो कुछ और ही चल रही है, कोई और एंजाइटी चल रही है, कोई और ट्रिगर चल रहा है। अगर उसको दूर नहीं करेंगे तो चाहे वो खुद भी पढ़ना चाहेगा ना, तो भी नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए इस बात को थोड़ा समझिए। ठीक है, लेक ऑफ स्लीप, स्लीप डिस्टर्बेंस, रेगुलरली अगर आप अच्छी तरह से, उसकी नींद नहीं आएगी, उसको एंजाइटी वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उसको नींद नहीं आएगी, बार बार उसको डिस्टर्बेंस रहेगा, बार बार रात को उठ जाएगा। ठीक है, रैपिड हार्ट बीट, उसका हार्ट बीट जल्दी चलेगा, ब्लड प्रेशर का इश्यू रहेगा उसको, ट्रबल इन ब्रीदिंग, उसकी शैलो ब्रीदिंग रहेगी। ये जो ब्रीदिंग है ना, एंजाइटी वालों की शैलो रहती है। ठीक है, कांस्टेंट वेरिंग, हमेशा चिंता चिंता चिंता, ओवर थिंकिंग, क्या होगा, फ्यूचर की तो सबसे ज्यादा चिंता, अपनों की भी होगी, अपने परिवार को भी होगी, क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या होगा मेरे माता पिता का, क्या होगा मेरी पत्नी का, क्या होगा मेरे पति का, मेरा क्या होगा, जॉब का क्या होगा, पैसे का, बस चलता ही रहा है, कांस्टेंट वरिंग, लैक ऑफ पेशेंस। आप देखेंगे ये लोग जो होते हैं, उनके अंदर पेशेंस की कमी होती है, धीरज कम रहती है। पैनिक अटैक, कई बार आप देखेंगे उनको पैनिक अटैक, यार क्या हो गया, इस तरह से पैनिक अटैक में आ जाएंगे लोग। अगर सीवियर एंजाइटी फील करते हैं तो कई बार ये लोग पैनिक अटैक को फील करते हैं। स्वेटिंग, ठीक है, जब वे फील करते हैं तब उनको पसीना आ जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन, काम को हमेशा टालते रहेंगे, ओवरथिंकिंग और वरिंग की वजह से वो काम को हमेशा टालते रहेंगे, नहीं आज नहीं करते, दोपहर को करते हैं, या फिर शाम को करते हैं, या फिर रात को करते हैं, या फिर कल करते हैं, परसों करते हैं, हमेशा वो काम को टालते रहेंगे, क्योंकि अंदर एक फियर होता है, एंजाइटी को फील करते रहते हैं। मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस, हमेशा आप पाएंगे कि वो हमेशा, इवन शायद चेहरे पर भी दिखाई देगा कि यार ये कॉन्स्टेंटली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहता होगा, एंजियस रहता होगा। मेंटली इमोशनली आप उनको डिस्टर्बेंस पाएंगे, उनकी एनर्जी आप हमेशा लो पाएंगे, और इन सब चीज़ों की वजह से उनको हेल्थ के भी कई सारे डिजीज हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती है, उनको रिलेशनशिप में भी इश्यू आते हैं, जॉब में, फाइनेंस में, लाइफ में बहुत सारे इश्यू आते रहते हैं इन सब की वजह से। ठीक है, तो ये सब जो आप देखते हैं सीखते हैं सिम्टॉम, उससे आप पहचान सकते हैं कि क्या आप एंजाइटी में हैं, क्या आपके फैमिली वाले एंजाइटी में हैं, या दूसरे को एंजाइटी में है। ठीक है, मैं मानता हूँ वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन पूरा ध्यान से जरूर सुनिए। ठीक है, देखिए रील्स 10-15 सेकंड की आप बहुत सारे देखेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपकी लाइफ में आप बदलाव चाहते हैं तो लंबे लंबे वीडियो देखें। ठीक है, अब एंजाइटी को हम कैसे नेचुरली रिलीव करें, ठीक है, कैसे हम इससे बचा सकते हैं। रेगुलर न्यूट्रिएंट, हेल्दी डाइट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, अपनी डाइट में चेंज करें। जी हाँ, जो हम अंदर डालते हैं उसकी इफेक्ट बाहर आती है, तो अपने डाइट को चेंज करें, ऑब्जर्व करें आप क्या क्या खा रहे हैं, अवॉइड करिए टी है, अगर बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का होटल का खा रहे हैं, शुगर वाला है जो बहुत खा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को या तो कम्प्लीटली अवॉइड करें, या तो फिर जितना हो सके इसको मिनिमम कर दीजिए। ठीक है, सलाद है, वेगन डाइट है, ठीक है, इसको आप थोड़ा अपने डाइट में इंक्लूड करें। इतना भी चेंज करेंगे तो भी बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगी। रेगुलरली आप योगा और प्राणायाम स्टार्ट करें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप घंटों घंटों जाके बस करें, 10 मिनट योगा कर लीजिए, 10 मिनट प्राणायाम कर लीजिए। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर दीजिए।
जो भी नाड़ियाँ हैं क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 10-10 मिनट के लिए कर दीजिए इतना। देखिए मैं मानता हूँ कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है, बहुत बिजी है, लेकिन थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें। ठीक है, अगर अपने लिए नहीं निकालेंगे तो दवाइयों के लिए निकालना पड़ेगा, हॉस्पिटल के लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है, बीमारियों के लिए निकालना पड़ेगा, परिवार में जो झगड़े हो रहे हैं उसके लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है, लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए निकालना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा है ना थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें। ठीक है, मेडिटेशन ऑफ ग्रेट हेल्थ। याद रखिए, अगर मेडिटेशन आप रेगुलरली भले 10-15 मिनट के लिए भी 15 मिनट के लिए भी अगर आप करते हैं दिन में 2 बार, आपका माइंड एंड बॉडी एंड सोल सब रिलैक्स हो जाता है। एंजाइटी की वजह से जो हमारे बॉडी में डिस्ट्रक्शन हुआ है वो भी ठीक हो जाता है। रेगुलरली आप अपने आप को पाएंगे कि आप शांत होते जा रहे हैं। ठीक है, तो रेगुलर मेडिटेशन को अपनी लाइफ में जरूर से लाएं। टेक प्रॉपर स्लीप, कम से कम 8 घंटे की नींद लेना शुरुआत करें। देर देर तक जागना, काम करना, फोन में रहना, सोशल मीडिया में रहना, गेमिंग करना, ये सब अवॉइड करें। ठीक है, डू रिलैक्सेशन, योग निद्रा। ठीक है, दिन में अगर आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है, तो एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए PMR यानी कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, योग निद्रा जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं हो सकेगा तो फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। आप शांति से या तो चेयर पर, हो सके तो लेट जाए, नहीं हो सके तो चेयर पर आप बैठ जाए, शांति से धीरे 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 अपने सभी मसल को रिलैक्स करें। अच्छा सा म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक कान में डाल दीजिए या साइड में बनने दीजिए और शांति से आंखें बंद कर 15-20 मिनट शांति से बैठे रहे बस। इससे आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। दिन में बस एक बार प्रैक्टिस करें प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इंक्रीज योर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज योर मेंटल इमोशनल कैपेसिटी टू हैंडल सेल्फ, पर्सन एंड सिचुएशन। देखिए हम समाज में रह रहे हैं, फैमिली में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं सॉरी, तो यहाँ पे लोग तो रहेंगे जिनके विचार हैं, इनकी मान्यताएं हमारे से डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपने आप को ही हैंडल करना सीखना पड़ेगा। कैसे हैंडल करेंगे अपने आप को, उन पर्सन को जो भी लोग हमारे फैमिली में है, जॉब में है, समाज में है, ठीक है, उन सबको कैसे हैंडल करेंगे, उनके द्वारा जो सिचुएशन आई है उनको कैसे हैंडल करेंगे, ये अगर हमने सीख लिया, ठीक है, देखिए ये सब बाकी की चीजें तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ इसके ऊपर बहुत जोर देता हूँ। अगर ये आपने सीख लिया ना तो समझ लीजिए आप एंजाइटी को हैंडल करने के मास्टर बन जाएंगे। जी हाँ, एंजाइटी को हैंडल करने के आप मास्टर बन जाएंगे अगर ये आपने सीख लिया। इसके लिए टाइम लगता है और इसके लिए कुछ प्रैक्टिस भी होती है, जैसे कि मैं लोगों को सिखाता हूँ NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, रेकी हीलिंग है, क्रिस्टल हीलिंग है, एनर्जी बेस्ड हीलिंग है। ठीक है, इन सब टेक्निक अगर आप सीखते हैं तो आपकी ये मेंटल इमोशनल जो स्टेबिलिटी है बहुत अच्छी बन जाती है। अब इन सबको हैंडल करने की क्षमता जो है, पावर्स है, वो आपकी बढ़ जाती है। उसमें से NLP का बहुत हेल्प करता है और NLP का मैंने सबसे अफोर्डेबल कोर्स मैंने अपनी एप्लीकेशन पर रखा हुआ है, आप उसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। सबसे अफोर्डेबल कोर्स, आप इन सब को हैंडल करना सीख जाएंगे। और NLP का मेरा अगर कोर्स आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो भले चाहे कुछ भी होगा, कुछ भी फैक्टर काम करता होगा, आप एंजाइटी में से जरूर से बाहर आ जाएंगे। जी हाँ, इसके अलावा आप रेकी भी मुझसे सीख सकते हैं ऑनलाइन, या इससे रिलेटेड आप क्रिस्टल भी पहन सकते हैं चार्ज करके। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी एबिलिटी ही है। एंजाइटी के लोगों को हम नहीं बदल सकते हैं, सिचुएशन को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को बदलना होगा कि कैसे इन लोगों के बीच भी हम अपने आप को स्टेबल रख पाए। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन भी आ रही है तो भी कैसे अपने आप को एक स्टेबल रख पाए। अगर ये सीख लिया तो चाहे कुछ भी होगा आप स्टेबल रहेंगे। एंजाइटी शायद आ भी गई ना तो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी आपके अंदर।
ये टफनेस आ जाएगी आपको एनएलपी सीखने से। इसलिए मेरा ये कोर्स जरूर से परचेज करें, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। मोस्ट अफोर्डेबल। बेयर फुट वॉकिंग। सुबह सुबह अगर टाइम मिलता है, जल्दी उठ जाते हैं, तो नंगे पैर, जी हाँ, शूज पहनकर नहीं, नंगे पैर जमीन पर चलें। आपके यहाँ अगर कोई गार्डन है या ऐसा कोई खुला मैदान है तो जाइए। जैसे कई लोग आप सुबह वॉकिंग करने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, तो ट्राई करें कि बैरफुट वॉकिंग करें, ठीक है, बिना शूज पहने आप वॉकिंग करें। इसको, ये जो हमारी धरती माता है, इसमें से बहुत ही पावरफुल डिवाइन हीलिंग एनर्जी, जिसको 0 वोल्ट एनर्जी कहा जाता है, वो हमारे बॉडी में आता है, और एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जो आपको एंजाइटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अपान वायु मुद्रा, ये जो बीच वाली जो 2 फिंगर है, इसको अंगूठे से टच करना है, और ये जो मिडल फिंगर है, इसको यहाँ, ये जो हमारा थंब है, इसके बेस में टच करना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आप देख पा रहे हैं अपान वायु मुद्रा। 15 मिनट इसकी प्रैक्टिस करें, ये भी आपको एंजाइटी को हैंडल करने में आपकी हेल्प करेगा। डीप ब्रीदिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको टाइम मिले, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें, 2 मिनट 3 मिनट के लिए कर लें, ठीक है। जब भी आपको, ऐसे इसके लिए कोई स्पेशल टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर जॉब में भी है, टाइम मिला, कर लीजिए। घर पे है, काम नहीं कर रहे हैं, कर लीजिए। टीवी देख रहे हैं, कर लीजिए। एंजाइटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है डीप ब्रीदिंग। ग्राउंडिंग, ठीक है, ये एक थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ठीक है। आप जमीन पर बैठकर या ग्राउंड में जाकर ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि यूनिवर्स में से डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके पूरे बॉडी में जा रही है, और एंजाइटी को, जो भी एंजाइटी है उसको बाहर से निकाल कर, आंख के बेस ऑफ द स्पाइन, मूलाधार चक्र, उसमें से निकाल कर धरती माता में जा रही है। इसकी आप 10 मिनट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अवेयरनेस टू नेगेटिव थॉट्स एंड प्रैक्टिस हाउ टू हैंडल इट, ये सब मैं एनएलपी में सिखाता हूँ। एंजाइटी वालों को ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है, ठीक है, वरिंग ज्यादा होती है, तो थोड़ी अगर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि हाँ ये सब नेगेटिव विचार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या वाकई में ये जरूरी है, ठीक है, ये सब अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस भी करते हैं ना, तो ये जो एक्सेसिव ओवर थिंकिंग चल रहा है, जो ज़्यादा चिंता चल रही है, उसको आप हैंडल करना सीख पाएंगे, ठीक है। ये सब एनएलपी में भी सिखाया जाता है। टेक हेल्प ऑफ रिलेटिव्स। अगर आप ऐसा कोई सिचुएशन में फंस गए हैं, लंबे समय से क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर में फंस चुके हैं, तो याद रखिए अपने परिवार वालों से बातचीत करें। डॉक्टर की हेल्प लेना चाहते हैं तो डॉक्टर की हेल्प लीजिए। किसी मेंटर, गुरु की हेल्प लेना चाहते हैं तो लीजिए, ठीक है। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मैं भी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मेक अ बिगर गोल इन लाइफ। देखिए अगर आपका जो मेंटल स्टेटस है वो आप तक, आपके फैमिली तक या आपकी जॉब तक सीमित है ना, तो चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि आप एंजाइटी को ज़्यादा फील करें। लेकिन अगर आपकी अपनी लाइफ में कोई बड़ा गोल सोचते हैं, ठीक है, बड़ा गोल आप सोचते हैं, तो अगर आप उस तरफ फोकस रखते हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए छोटी छोटी लगेगी, ये सब आपको परेशान नहीं करेंगी। भले चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई चाहे कितना भी बोल रहे हो, फैमिली वाले हो या आपका बॉस हो या कोई भी जितना भी बोल रहे हो आपके बारे में नेगेटिव, आप शांत रहेंगे क्योंकि आपका फोकस आपके गोल्स पर रहेगा। सो बड़ा गोल बनाइए, ठीक है, ओके। तो ये था एंजाइटी के बारे में डिटेल में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को समझ में नहीं आया तो दूसरी बार तीसरी बार भी देखिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। एक बात कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें पूरे की पूरे आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसमें से अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि हाँ एनएलपी को जरूर से सीखिए आप, एनएलपी और रेकी को। दूसरा कि लाइफ में बड़ा सा गोल रखें, ये दूसरा। और तीसरा मेडिटेशन, ठीक है। अगर ये 3-4 चीज़ें भी कर लेते हैं ना, तो भी आप बहुत कुछ रिलीफ पाएंगे एंजाइटी से, ठीक है।
तो आप सर्च करें, क्या आप खुद एंजाइटी को फील करते हैं कॉन्स्टेंटली, आपके परिवार के लोग को देखिए, ठीक है, क्या वो एंजाइटी को फील कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो जरूर से आप अपनी हेल्प करें, उन लोगों की भी हेल्प करें, ठीक है। मैं भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरा नंबर है 9974969080, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको जरूर से गाइड करूँगा। साथ ही लास्ट में फिर से बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर दबा दीजिए। कई बार मैं लाइव आता हूँ, ठीक है, बहुत कुछ सिखाता हूँ, फ्री में भी देता हूँ। इसके लिए मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, इसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन करें। मेरी एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की, उसको भी डाउनलोड करें, ताकि वो कोर्स है जो है मोस्ट अफोर्डेबल रहेगा, ठीक है। मेरा काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मेरा काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, पैसा तो मैं कमाऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये गोल भी है कि आप लोगों की लाइफ भी ट्रांसफर हो, आप लोगों की लाइफ में भी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, ठीक है, और पूरी ह्यूमैनिटी एक सुखी स्वस्थ जीवन जी सके, ऐसा मेरा गोल है, ठीक है। ओके, थैंक यू।